अगर आप जानते हो कि किसानों के साथ कितना जुल्म करा है इस सरकार ने, ये वही सरकार है बीजेपी सरकार कि जब ये सत्ता में नहीं थी तो इसने ये बोला था कि मुझे दिल्ली पहुंचाओ, मुझे कुर्सी पे पहुंचाओ, मुझे दिखाओ, मैं किसानों को बचाऊंगा, अब की बार मोदी सरकार हो बस, मैं किसानों की अगर इनकम 1 रुपये है 1.5 रुपये कर दूंगा, मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। और किसान बेवकूफ़ बन गए। किसानों को लगा भाई चाय वाले हैं, नॉर्मल इंसान हैं, हमारी सुनेंगे। अब ये जो बिल पास हुआ है आपने सबने देखा कितना दादागिरी से पास हुआ है कि ध्वनि मत यानी कि सिर्फ आवाज़ से पास करवा लिया कि हाँ बोलो ना बोलो। और हमें नहीं मालूम कि कितने लोगों ने हाँ बोला कितने लोगों ने ना बोला, क्योंकि सारे कैमरे बंद कर दिए, सारा जो बाहर वहाँ की रिपोर्टिंग आती अंदर से राज्यसभा से वो बंद कर दी। तो ये किसानों पे जुल्म करा गया। जिस तरह आपने देखा बिल जो है वो एक दादागिरी से पास हुआ और किसानों पे जुल्म है। मैम, कल पूरे देश में किसान चक्का जाम करने वाले हैं और कल पूरा देश बंद रहेगा, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हम भारतीय हैं और भारत में हमारा जो पहला नारा है वो जय जवान और जय किसान का है। तो कहने का मतलब है कि हमारे भारत की जो रीढ़ की हड्डी है वो या तो जवान होता है जो सरहद पे हमें सेव करता है, या किसान होता है जो भारत के अंदर हमें ज़िंदगी देता है। और हम किसानों को एक तरह से ये भी बोलते हैं कि अन्नदाता होता है, यानी हमें अन्न देता है। अगर आप जानते हो कि किसानों के साथ कितना जुल्म करा है इस सरकार ने, ये वही सरकार है बीजेपी सरकार कि जब ये सत्ता में नहीं थी तो इसने ये बोला था कि मुझे दिल्ली पहुंचाओ, मुझे कुर्सी पे पहुंचाओ, मुझे दिखाओ, मैं किसानों को बचाऊंगा, अब की बार मोदी सरकार हो बस, मैं किसानों की अगर इनकम 1 रुपये है 1.5 रुपये कर दूंगा, मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। और किसान बेवकूफ़ बन गए। किसानों को लगा भाई चाय वाले हैं, नॉर्मल इंसान हैं, हमारी सुनेंगे। और अगर आपको पता हो भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, इसको सोने की चिड़िया कहा जाता है। और एक गाना भी है, जहाँ डाल डाल पे करती है सोने की चिड़िया बसेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पे, डाल डाल का मतलब है खेती। तो यहाँ पर अन्न की ताकत है, हम लोग कृषि प्रधान देश है और भारत में 60 करोड़ से ज़्यादा किसान रहते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। अब ये जो बिल पास हुआ है आपने सबने देखा कितना दादागिरी से पास हुआ है कि ध्वनि मत यानी कि सिर्फ आवाज़ से पास करवा लिया कि हाँ बोलो ना बोलो। और हमें नहीं मालूम कि कितने लोगों ने हाँ बोला कितने लोगों ने ना बोला, क्योंकि सारे कैमरे बंद कर दिए, सारा जो बाहर वहाँ की रिपोर्टिंग आती अंदर से राज्यसभा से वो बंद कर दी। तो ये किसानों पे जुल्म करा गया। जिस तरह आपने देखा बिल जो है वो एक दादागिरी से पास हुआ और किसानों पे जुल्म है। तो इस जुल्म की वजह से सारे किसान सड़कों पर आ रहे हैं। पहले आपने देखा कि सारे पंजाब से किसान सड़कों पर आए, फिर बिहार में भी बहुत तेज़ी से लोग सड़कों पर आ रहे हैं, यूपी से भी आ रहे हैं। अब कल पूरा भारत बंद हो रहा है किसानों की वजह से, किसानों के फेवर में। और इसमें किसान भी फेवर कर रहे हैं और जितने भी भारतीय लोग हैं वो किसानों के फेवर में कल भारत बंद कर रहे हैं। भाजपा सरकार ने जिस तरह से किसानों को परेशान किया है, भारत में ये पहला ऐसा ऐतिहासिक प्रदर्शन है जिसमें कि सारे किसान सड़कों पे आ रहे हैं, क्या कहेंगे? भाई किसान को किसी चीज़ से मतलब नहीं होता। आप देखो जिस वक्त हम सो रहे होते हैं उस वक्त हमारा किसान धूप में हल जोत रहा होता है और कितनी मेहनत करता है। और किसान के बारे में आपको जैसे पता हो कि किसान एक ऐसा रॉयल इंसान होता है, आप उसको मैं तंज में रॉयल कह रही हूँ, कि वो कर्ज़े में उठता है, कर्ज़े में जवान होता है, कर्ज़े में बुढ़ापे में मर जाता है और अपने बच्चों के लिए वसीयत छोड़ के जाता है कि ये कर्ज़ा है मेरे बेटे, तुझे देना है, यानी कर्ज़ा ही लाट के अपने बेटे पे चला जाता है। फिर सेम उसके बेटे के साथ भी ये होता है, वो भी कर्ज़े में जवान बुढ़ा होके कर्ज़े में मर जाता है। अब जैसे भाजपा सरकार आई, इससे पहले भी बहुत सरकारें आई, लेकिन आज तक के रिकॉर्ड में किसानों ने इतना बड़ा हैवी प्रदर्शन नहीं करा कि सारा भारत सड़कों पर हो। किसानों को कोई मतलब नहीं है, कोई भी प्रदर्शन हो किसानों को कोई मतलब नहीं होता। बहुत कम लोग ये सड़कों पर आते हैं जब पानी इनके सर से ऊपर गुजर जाता है। तो कितना जुल्म हुआ होगा इनके ऊपर कि पूरे भारत के किसान सड़कों पर है। जैसे आपने देखा इस भारतीय सरकार ने एक बिल पास करा, उसमें दादागिरी से कह दिया कि नहीं जितने जमाखोर हैं मुनाफाखोर हैं, अब ये अनलिमिटेड एक क्राइटेरिया था कि इतना गल्ला स्टोर कर सकते थे। अब गवर्नमेंट ने वो क्राइटेरिया ख़त्म कर दिया कि तुम जितना चाहे स्टोर कर लो। अब उससे किसका नुकसान होगा? उससे किसानों का नुकसान होगा, महंगाई बढ़ेगी। ये लोग जमाखोर गल्लाखोर जितने उद्योगपति हैं ये सारे गल्ले को स्टोर करके रखेंगे और मार्केट से उस चीज़ को गायब कर देंगे। फिर मन मुताबिक कि 200 रुपये किलो 300 रुपये किलो चीज़ें उतरेंगी। अभी आप हाल देख लो, आलू 45 रुपये किलो चल रहा है, टमाटर 100 रुपये किलो चल रहा है, आटा 45 रुपये किलो चल रहा है। ये हाल है
जबकि क्या किसानों ने प्याज बोनी बंद कर दी, आलू बोना बंद कर दिया, गेहूं बोना बंद कर दिया। तो ये इन लोगों की वजह से है। और अभी तक ये इतनी महंगाई जब चल रही है, जब इनको क्राइटेरिया में चल रहे थे ये, अगर गवर्नमेंट क्राइटेरिया हटा लेगी कि कितना भी तुम जमा कर लो, तो फिर आप भारत का हाल सोचो क्या होगा। भूखमरी फैलेगी यहाँ पर। इसी वजह से किसान सड़कों पर उतरा है। नहीं तो किसान बावला नहीं है। ये हमारी कंगना रनौत कह रही है कि भाई जो किसान जितने भी ये सड़कों पर हैं, ये सारे आतंकवादी हैं, ये पप्पू की टीम है, ये पप्पू का गैंग है। उस बावली उसको नशेड़ी को ये तो पता नहीं कि भौंक क्या रही है, क्योंकि उसके मुजरे भी बीजेपी के आंगन में चल रहे हैं। तो उस नशेड़ी को भी नहीं पता, अरे नशेड़न तू सुबह उठते जो ठूसती है खाती है वो किसान उगाता है, तू लंच करती है जो तू ठूसती है वो भी किसान उगाता है, तू डिनर खाकर मरती है बिस्तर पे सोती है नशा चढ़ाकर वो भी किसान उगाता है, और जो नशा तू चढ़ाती है अफीम, उसकी खेती भी किसान ही करता है। कल भारत बंद रहेगा, रेल का चक्का जाम रहेगा, सड़कें बंद रहेगी, क्या लगता है मुख्यधारा की मीडिया इसको दिखाएगी या फिर जो है दीपिका पादुकोण को जो है कोर्ट में बुलाया गया, या कंगना रनावत ने ये कहा, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिला, सिर्फ इसी पे बात होगी? नहीं दिखाएगी, क्योंकि इनका जो सारा मुजरा चल रहा है वो या तो रिया चक्रवर्ती पे चल रहा है, या सुशांत सिंह राजपूत से ये बिहार की पतंग उड़ा के वहाँ से इलेक्शन जीत रहे हैं, या जो कंगना रनौत, ये जो झांसी की रानी इसको बोल रहे हैं, ये झांसी की रानी नहीं, ये है झांसों की रानी। ये हमेशा आपदा में अफसर ढूंढती है, हर उस मौके पे बोलती है जहाँ इसको फ़ायदा होता, दूसरे पे बंदूक लगाई कंधे पे और चला दी। तो इन पे ही चलेगा। और जिस तरह कह रहे हैं कि भाई दीपिका पादुकोण नशा करती थी, अरे फिल्म इंडस्ट्री में 95% लोग नशेड़ी हैं, सब नशा करते हैं। तो सबको पकड़ के जेल में डाल दो, तुम सबको पकड़ के जेल में डाल दो, और सारा मीडिया इन पे ही चल रहा है। तो क्या भारत में कोई और न्यूज़ नहीं? अब आप देखो लॉकडाउन में लोग मरे, या अब किसान खुदकुशी कर रहे हैं, या इतने ड्रामे चल रहे हैं, मीडिया ने क्या दिखाया? मीडिया तो फिर भी रिया चक्रवर्ती कर रही है, कंगना रनौत कर रही है, झूम भावा सारे के सारे इसी को टारगेट कर रहे हैं, इसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। या इसने जो देखिए असल देशद्रोही हमारी कंगना रनौत थी, इसने क्या क्या बोला, इसको इस पर कोई वो नहीं, इसको वाई+ सिक्योरिटी दे दी। अब किसानों पर इतना गलत बोल रही है, उनको आतंकवादी बता रही है, देशद्रोही बता रही है। तो क्या इस पर FIR हुई या इसको पकड़ा? अब भी मीडिया इसको झांसी की रानी बनाने पे लगी पड़ी है। तो मीडिया नहीं दिखाएगी, क्योंकि मीडिया बिखी हुई है। मीडिया के मुजरे बीजेपी के अंगना में चलते हैं, जैसे कंगना रनौत के मुजरे बीजेपी के अंगना में चलते हैं। तो मीडिया कवर नहीं करेगी, लेकिन आप जैसे यूट्यूबर उस चीज़ को कवर करेंगे और दिखाएंगे भी पब्लिक को। आज देश जो है कोरोना जैसी भयानक बीमारी से भी नहीं उबर पाया था, और किसान आंदोलन कर रहे हैं। देश की स्थिति बहुत ही भयावह हो गई है, क्योंकि किसान आंदोलन करेंगे, अगर किसान भूख हड़ताल पे बैठ गए तो कहीं ना कहीं अनाज भी नहीं मिलेगा किसी को, यानी कि कोरोना से भी ज़्यादा लोग भूखे मरने लगेंगे। क्या कहेंगे? ये तो हो गई भाई। जब भारत कृषि प्रधान देश है और 60 करोड़ से ज़्यादा किसान यहाँ पर हैं, अगर वो गलती से भी खुदा ना करे स्ट्राइक पर बैठ गए, तो सोचो भारत की दुर्दशा क्या होगी, कैसे यहाँ भूखमरी फैलेगी, क्या हाल होगा यहाँ का। तो गवर्नमेंट, या तो गवर्नमेंट की प्री प्लान साजिश है कि वो भारतीय पब्लिक को मारना ही चाहती है, इसलिए जान के किसान विरोधी बिल लेकर आई हो कि भाई कोरोना से कम मरे, हम अब किसानों पे वार करते हैं तो किसान गल्ला उगाना बंद कर देगा, तो भारत के सारे गरीब मर जाएंगे। तो हो सकता है ये भी गवर्नमेंट की एक चाल हो कि किसानों को टारगेट जान के कराओ। नहीं तो किसानों पे जुल्म करना ये भी अपने अंदर एक बड़ी बात है कि पूरी दुनिया का पहली बार इतिहास होगा कि जो मुल्क किसानों से चलता है, जिस मुल्क की रीढ़ की हड्डी किसान होता है, उस किसानों के ऊपर इतना जुल्म कोई हुकूमत करे। ये तो बहुत बड़ा, या तो बहुत बड़ी प्लानिंग है, साजिश है गवर्नमेंट की कि यहाँ के गरीबों को भूखा मारा जाए। नहीं तो इतना बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। शायद हो सकता है भाई, अब किसान अगर फसल बोना बंद कर देंगे, स्ट्राइक कर देंगे, तो मरेगा कौन? आप और हम जैसे गरीब लोग तो मरेंगे। ये लोग तो जहाज़ों में बैठ के जाके किसी मुल्क में भी जाके बस जाएंगे, कहीं भी जाके नेशनलिटी ले लेंगे, चाहे वो कंगना रनौत हो, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, चाहे शाहरुख खान हो, कोई भी हो, ये सब चले जाएंगे। चाहे इनका ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार कैनेडियन हो, वो तो खुद कनाडा बैठा, वो कनाडा में जाके बर्गर खाएगा फिर।